हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो कल हम लोग देख रहे थे कि कैसे प्रभुपाद, हमने सुना कि हम जब अमेरिका में थे तो कैसे उधर के रामकृष्ण मिशन के लोगों ने उनको ये प्रभावित करने की कोशिश की कि आप अमेरिका में हो तो अमेरिकन जैसे रहो। हाँ, जैसे एक कहावत आती है कि आप जिस जगह पे हो तो उस जगह का आपको तौर तरीके सीखने चाहिए, उधर का कार्य करना चाहिए। तो जो रामकृष्ण मिशन है उसके जो स्वामी हैं उन्होंने उनको बताया था कि आप जो है सूट और कोट पहनना चालू करें, धोती कुर्ता पहनना बंद कर दें, और यहाँ तक कि आप मांसाहार खाना चालू करें और शराब पीना चालू करें। तो देखिए कई लोग स्वामी के रूप में रहते हैं पर उनको आध्यात्म ज्ञान नहीं होने के कारण वो लोगों को ऐसे पथभ्रष्ट कर देते हैं, ऐसे जो है वो गलत तरीके से मार्गदर्शन करते हैं। और यहाँ तक कि प्रभुपाद जो आचार्य हैं उनको भी लोग बता रहे थे कि आप अमेरिका जा रहे हो तो अमेरिकन बन जाइए, कोट पहनिए, शराब वराब पीजिए तो आप वहां पे रह पाएंगे। और प्रभुपाद का जवाब सरल था कि मैं उनके जैसे बनने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं उनको मेरे जैसा बनाने के लिए जा रहा हूँ। सब लोग जाते हैं अमेरिका में मांगने के लिए, मैं मांगने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं देने के लिए जा रहा हूँ। और मैं शुद्ध भक्ति देने के लिए आया हूँ और मैं वो दे के जाऊंगा करके। तो प्रभुपाद जो है उनका मन में स्पष्ट था कि मुझे उनके तौर तरीके नहीं सीखने हैं, मुझे उनसे प्रभावित नहीं होना है। तो ये चीज भक्तों को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकांश समय हम भक्तगण जो है बाहर वाले भक्तों के साथ व्यवहार करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया 99.99% 10,000 में एक व्यक्ति भक्त है और 9,999 लोग अभक्त हैं। तो भले ही वो हमारे परिवार वाले हों, भले ही वो सोसाइटी वाले हों, रिलेटिव्स हों या दोस्त हों, हमें ध्यान रखना है कि हम उनसे प्रभावित ना हो। क्योंकि एक अभक्त होगा जो भक्ति के बारे में नहीं जानता है, वो हमेशा आपको इंद्र भोग के बारे में बताएगा, शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी लोग हैं, जो परिवार है, उसी के बारे में हमेशा चर्चा करता करता रहेगा। तो देखिए जो जो डिवोटी नहीं होते हैं वो डिवोटी का दो विषय पे चर्चा रहेगा, या तो इंद्र भोग के बारे में बताएगा या अपना शरीर और उसके संबंधित जो परिवार वाले हैं, समाज वाले हैं, उसके बारे में हमेशा चर्चा करते रहेंगे और उसी में अपना जीवन पूरा समाप्त कर देंगे। ये नहीं सोचते कि भाई जो अगला जीवन है वो हमें इस जीवन में हमने जो मेहनत किया है उसके फल स्वरूप हमें मिलने वाला है। तो जो बुद्धिमान भक्त होता है वो बाहर वालों के साथ व्यवहार करता है, लेकिन उनसे जो है कोई चीज अपने जीवन में जो है प्रभावित होने नहीं देती। जैसे बोलते हैं डिवोटी जब जाते हैं तो अपने संग से दूसरों को प्रभावित करते हैं, उनके संग से खुद प्रभावित नहीं होते। तो पूरी दुनिया को जो चाहिए करने दीजिए। जो इस्कॉन के डिवोटी है वो अपना मन पूरी तरह से स्थिर रखते हुए हमेशा जो है माला करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे और भगवान के पास नजदीक से नजदीक आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जो है एक मिस्टर रूबेन से मिलते हैं। अब ये जो रूबेन थे वो न्यूयॉर्क में सबवे के कंडक्टर थे। तो ये रूबेन जो है उसके बारे में जो चर्चा होती है वो बहुत बार जो है इस्कॉन में बताया गया है कि कैसे प्रभुपाद जी ने रूबेन को जो है पहले ही बता दिया था क्या भविष्य में आने वाला है। तो यहाँ पे रूबेन जी जो है वो बोल रहे हैं कि जब वो प्रभुपाद से मिलते थे अमेरिका में तो प्रभुपाद उनको बोलते थे मेरे पास बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे भक्त हैं हर मंदिर में। तो वो बोलते थे मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन सिर्फ समय मेरे को उनसे दूर कर रहा है। हाँ, तो ये जब वो बोलते थे तो और वो बोलते थे कि मैं तो गुरु हूँ पूरे इतने बड़े कई कई इस्कॉन के मंदिरों का और इतने सारे हजारों की संख्या में भक्तों का, तो और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे करके बोलते थे। तो ये जो रूबेन है वो बोलता था, उनका कहना है आखिरी लाइन में कि मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ, मुझे लग रहा था ये अकेले तो स्वामी है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पर प्रभुपाद को एक दिव्य दृष्टि थी, प्रभुपाद को जो है आध्यात्म
था, जिसके कारण वो पहले ही इतना देख पा रहे थे कि भविष्य में इतना सब होने वाला है। बस समय की बात थी। अच्छा, बताया जाता है कि जब उधर बर्फ नहीं पड़ रहा था, जब बरसात नहीं हो रहा था, तो प्रभुपाद जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाते थे और वहाँ से सेंट्रल लाइब्रेरी भी जाते थे। तो वहाँ पे जो है प्रभुपाद का श्रीमद् भागवतम था। तो वो ही जो यूएस एम्बेसी ने खरीदा था न्यू दिल्ली से, तो वो प्रभुपाद जाके बहुत प्रसन्न होते थे देखते हुए कि कैसे यूएस के सेंट्रल लाइब्रेरी में उनके भागवतम है और उनके लिस्ट ऑफ बुक्स में भागवतम भी था और कई लोग वहां से ले रहे थे इस भागवतम को, लाइब्रेरी से पढ़ रहे थे। तो प्रभुपाद अभी वहां पे रहते हुए एक और कार्य कर रहे थे, वो है प्रभुपाद जो है अलग अलग जगह किताब वितरण भागवतम का। अभी भागवतम का हमें ये मालूम है प्रभुपाद कैसे न्यू वृंदावन से दिल्ली में आते थे और दिल्ली में जो है वहां रहते हुए प्रभुपाद भागवतम का वितरण करते थे, पर प्रभुपाद ये अमेरिका में भी कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा बताते हैं कि प्रभुपाद मिस्टर मल्होत्रा से मिलने जाते थे, जो न्यू इंडिया हाउस में रहते थे, जो उनका काउंसलेट ऑफिसर थे। तो उस मल्होत्रा के कनेक्शन से प्रभुपाद ने टैगोर टैगोर सोसाइटी में प्रोग्राम किया था। तो अभी मल्होत्रा जी वो थे जो उनका वीजा एक्सटेंशन देने वाले थे, लेकिन प्रभुपाद जिससे भी मिलते थे उनको इतना प्रभावित करते थे या उनसे कुछ ना कुछ कनेक्शन लेके जो है कहीं ना कहीं से प्रचार बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो ये जो है प्रभुपाद का जो है उद्देश्य था कि हर किसी को, जैसे कल हमने देखा दाऊद जो एक मुसलमान लड़का था, वो मुसलमान लड़के को प्रभुपाद ने इतना फेवरेबल बना दिया, उसे उसको बोल के जो है सारे अपने भागवतम जो है वो सेल कर रहा था, पैसे इकट्ठे कर रहा था और प्रभुपाद लोगों को प्रचार कर रहे थे और वो कितना मदद करके उसने स्वयं ने जो है भागवतम भी लिया। तो और प्रभुपाद का याद होगा, कल हम चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद बोल रहे थे कि हाँ मैंने बहुत बच्चों को सुना है कुरान बोलते हुए। अभी देखिए प्रभुपाद एक मुसलमान के साथ भी कैसे आदान प्रदान करते थे, उसको भी एनकरेज करते थे, प्रोत्साहन कर देते थे। अच्छा, प्रभुपाद बताते हैं कि जब वो बस से वापस आ रहे होते तो हमेशा वो सब बिल्डिंगों पे नजर रखते थे और विशेष रूप से जिस बिल्डिंग के ऊपर घूमर रहता था वो उनको ज्यादा पसंद आता था। तो उनका मन में हमेशा ये रहता था कि ये बिल्डिंग या वो दूसरा बिल्डिंग जो है हम लोग जो है मंदिर के लिए इस्तेमाल कर लें या किसी तरह से मिल जाए। तो प्रभुपाद का ये सोच विचार था कि इतना तरक्की किया है अमेरिका वालों ने, लेकिन इतना तरक्की का लाभ क्या हुआ? इतने बड़े-बड़े बिल्डिंगों में रहने वाले लड़के सारे चरस गांजा पी रहे हैं। तो वहाँ पे एक फेमस चरस गांजा था जिसका नाम था एलएसडी। तो ये जो चरस गांजा है पूरे के पूरे अमेरिकन के बच्चे जो है पी पी रहे थे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इन्होंने इतनी तरक्की की है पूरे देश ने, इतने बड़े-बड़े इमारत बनाए हैं, इतनी-इतनी गाड़ियाँ की हैं, पर उनका तरक्की कहाँ जा रहा है? चरस गांजा में। लोग ड्रग्स पी रहे हैं। तो आज भी हम देखते हैं अमेरिका, वैसे लोग बोलते हैं कि हाँ बहुत एडवांस्ड है कंट्री और बहुत उनके पास पैसा है, गाड़ियां हैं, बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, पर उनका निजी जीवन देखेंगे तो लोग जो है ड्रग्स में पड़े हुए हैं, अधिकांश लोग शराब, सिगरेट में पड़े हुए हैं और पूरा जो है चिंताग्रस्त उनका जीवन चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उधर सोने के लिए स्लीपिंग पिल लेते हैं या फिर एंटी डिप्रेशन पिल लेते हैं। तो ये सब चीज़ हम भारत में नहीं देखेंगे। भारत में भले ही हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं हैं, बड़ी-बड़ी इमारतें नहीं हैं, पर क्योंकि भक्ति का अभी भी असर है, हमारे धर्म का, हमारे जो आध्यात्म का ज्ञान अभी भी है हमारे पास, तो उसके कारणवश जो है अभी भी हमारी संस्कृति बची हुई है। लेकिन जितना हम विदेशी जो है वातावरण के प्रति आकर्षित होंगे, उनकी संस्कृति के प्रति, तो उससे जो है हमारा आध्यात्म हमारे जीवन से निकलता जाएगा। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था कि न्यूयॉर्क सिटी में, शहर में जो है बहुत ज़्यादा ड्रग केस बढ़ गया है और विशेष रूप से वियतनाम वॉर जो है वो भी आ रहा है और लोग वियतनाम वॉर के लिए भी जो गवर्नमेंट है वो अमेरिकन लोगों को खींच-खींच के लेके जा रहे थे। तो अभी देखिए ये दूसरा परिस्थिति है, जैसे हम लोग ने दूसरी जगह भागवतम में लिखा पढ़ा था, प्रभुपाद बोलते हैं जहाँ पे मांसाहार होगा, जहाँ पे मांसाहार होगा मतलब बहुत ज़्यादा जानवरों को मारेंगे वो लोग अपना भोजन के लिए,
तो उसका कर्म इस तरह से लगेगा कि जो है उस देश में युद्ध होगा और युद्ध में बहुत सारे नागरिक मारे जाएंगे। तो अभी यही चीज अमेरिका में हो रहा है। और ये जो है वियतनाम वॉर में बताया जाता है कि जितने भी युवा पीढ़ी के लड़के थे अमेरिका में, उनको सबको जो है वॉर में भर्ती किया जा रहा था। यहाँ तक कि राधानाथ महाराज के लिए भी कॉल आया था और उनका जो है जन्म तारीख वो गलत उनको मिला था। तो उसके कारण कुछ गड़बड़ होने के कारण उनका नाम रह गया और राधानाथ महाराज वियतनाम वॉर में नहीं गए थे, तो वो भी वियतनाम वॉर में जाने वाले थे। तो एक बड़ी अ, विस्तार कहानी है कि कैसे महाराज वियतनाम वॉर में नहीं गए, वरना उनके उम्र के जितने भी दूसरे लड़के थे तो 1950 में बॉर्न हुए, उन सबको वियतनाम वॉर में लेके गए थे। तो और कई लोग मारे भी गए क्योंकि ये जो लड़के थे ड्रग्स पीने वाले ऐसे लड़के थे और उनको बोला जाए बंदूक लेके आप युद्ध करिए, जिनको क्षत्रिय का कोई जो है उनमें भाव था नहीं, तो उसके कारण काफी लोग मारे गए। तो ये जो है कर्मों का जो है असर होता है। जैसे बोलते हैं कि चिकागो में जो है एक बान में जहाँ गैया को रखते हैं, गौशाला जिसे बोलते हैं, तो उस बान में बताया जाता है एक गाय ने कुछ तो लात मारी और वहां से कुछ तो आग लग गया, कुछ तो ऐसा ये है। और बोलते हैं कि तकरीबन तकरीबन जो है आधे से ऊपर चिकागो शहर जल गया। वो कहाँ से चालू हुआ? एक गौशाला से, जहाँ एक गैया ने कुछ लात मार के कुछ तो हुआ और वहां से कहीं से आग चालू हो गई और आधा चिकागो शहर जल गया। तो ये सब कर्म है। जैसे हमने भागवतम में सुना है कि एक घास का तिनका भी नहीं हिलता बिना भगवान की इच्छा के। तो अगर इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हमें समझना चाहिए ये सब भगवान की इच्छा के कारण ही हो रहा है। तो प्रभुपाद वहाँ पे काफी बुक स्टोर्स में जाते थे, तो यहाँ पे सब बुक स्टोर्स का नाम नाम दिया है, पैरागॉन और ओरिएंटला वगैरह वगैरह। और वहाँ पे प्रभुपाद भागवतम बेचने की कोशिश करते थे। तो मिसेस फेबर जो है वो पैरागॉन बुक गैलरी की ओनर थी। तो वो बोलती थी कि प्रभुपाद जो है एक छोटे से व्यक्ति थे, बहुत बड़े नम्र थे और बात करने में बहुत आनंद आता था उनसे। तो प्रभुपाद का कद तकरीबन तकरीबन 5.5 फीट का ही था। तो प्रभुपाद काफी लंबे चौड़े नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद के आध्यात्म शक्ति इतनी थी कि उनके सामने 6 फीट 6.5 फीट के जो उनके सारे शिष्य थे वो हमेशा थर थर कांपते रहते। आप कभी भी जाके उनके शिष्यों से बात करेंगे, जो अभी भवानंद प्रभु हैं या बाकी जब शिष्य हैं जो 6 फीट 2 इंच और इतने लंबे चौड़े हैं, वो बोलते हैं कि हम कोई भी प्रभुपाद के सामने जाके आराम से बाहर बैठ नहीं सकते थे। और प्रभुपाद आप कैसे हैं, आराम से कभी नहीं रहता था, हमेशा हाथ जोड़ के नम्रता से। मतलब प्रभुपाद ने अपना ऐसा असर करके रखा था उनके साथ कि हमेशा वो लोग जो है हमेशा बोलते ना सम्मान पूर्वक प्रभुपाद को देखते थे या बात करते थे। तो प्रभुपाद हमेशा इधर सब बुक स्टोर में जाते थे, वहां पे उन्होंने भागवतम दिए थे और वहां पे भी सेल्स कैसे हो रहे हैं प्रभुपाद पता लगाते थे। तो प्रभुपाद को मिस याद करते मिसेस फेबर, वो जब भी आते थे वो पानी मांगते थे मेरे से। तो वहां पे वाटर कूलर था, तो मिसेस फेबर बोलती है अगर किसी और ने मांगा होता तो मैं सीधा उनको बोल देती कि जाओ जाके वाटर कूलर से पानी ले लो। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद इतने बड़े स्वामी थे, इतने उम्र में थे, तो मैं हर बार खुद जाके उनके लिए पानी ला के देती थी। तो भक्ति चारू महाराज भी बता रहे थे एक बार कि कैसे वो एक दुकान में गए तो उन्होंने उनको पानी के लिए रिक्वेस्ट किया। तो पानी उनके पास था तो उनके सर्वेंट ने तुरंत जो है ग्लास में डाल के दिया। तो भक्ति चारू महाराज एकदम चिल्ला पड़े और बोले नहीं तुमको अक्ल नहीं है, मैं उसको अपनी सेवा में लगाना चाहता हूँ, वो मेरे को पानी देगा एक गिलास तो उसका आध्यात्मिक उन्नति होगा क्योंकि वो भक्त की सेवा कर रहा है। तो जब भी कोई महान भक्त की हम कुछ भी सेवा करते हैं, जैसे जितने भी लोग प्रभुपाद के संपर्क में आए तो उन्होंने जो भी सेवा की है उन सबको कल्याण होगा ही होगा। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे राधानाथ स्वामी के बारे में कि कैसे वो जो काठमांडू में वो एक घर में जहाँ वो प्रवेश किए क्योंकि जंगली कुत्ते उन पर भौंक रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त उनको सिर्फ साधु के रूप में देखा और फिर उनको दूध पिलाया और जो है भोजन वोजन खिलाया और अगले दिन भेजा।
लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये जो लड़का है 20 साल का, वो एक आचार्य है, वो भविष्य में गुरु बनने वाले हैं, हजारों में उनके शिष्य होने वाले हैं, और वो इतना जो है बड़े शक्तिशाली भक्त है। तो वैसे ही जो भी कोई भी सेवा करता है तो वो उनका आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रभुपाद का देखिए एक और दृष्टिकोण हमें मालूम चल रहा है, प्रभुपाद कितना ध्यान रखते थे। मिसेस फेबर ने जो है बात करते समय प्रभुपाद को बताया कि मुझे इंडियन खाने में समोसा बहुत पसंद है। तो प्रभुपाद जब अगली बार मिलने गए मिसेस फेबर से, तो प्रभुपाद पूरा एक ट्रे भर के समोसे का बना के लेके गए, जो उसको बहुत अच्छा लगा। तो ये एक छोटा सा चीज है। अभी प्रभुपाद देखिए प्रचार उनका कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, अमेरिका में भी वो वैसे ही संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद को जहां मौका मिल रहा था, जिसके साथ भी मिल रहा था, प्रभुपाद उनके साथ ऐसे उनके साथ सेवा करते थे, उनको मदद करते थे, उनको उत्साह कराते थे, जिससे वो भक्ति में आगे बढ़े। तो ये एक हम देख रहे हैं कैसे शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। तो एक भक्त थे जिनका नाम था हार्वी, जो प्रभुपाद से बार बार मिलने आते थे, ये आनंद आश्रम में मिले थे मिश्रा जी के। तो वो देखते थे प्रभुपाद को कमरे में बैठे हुए, दोनों जमीन पर बैठ के काफी समय बात करते थे। और प्रभुपाद के पास तो ज्यादा कुछ था नहीं, भागवतम था और जो है टाइपराइटर था, और जिस पे काम करते रहते थे। तो उसने हार्वी ने प्रभुपाद को बोला कि मैं कलाकार हूँ, मैं पेंटर हूँ। तो प्रभुपाद ने तुरंत उसको बोला कि आप एक काम करो, चैतन्य महाप्रभु और उनके जो शिष्य हैं उनका एक पेंटिंग बनाओ, जिसे संकीर्तन बोलते हैं हम लोग। तो प्रभुपाद देखिए कभी भी किसी को भी मिलते थे तो उसको कैसे भक्ति में जो है प्रगति में उसको जोड़ देते थे, कैसे उसको प्रोत्साहन देते थे और सेवा में लगाते थे, जिससे इस्कॉन का भी फायदा हो और उस व्यक्ति का भी। तो उसको पेंटिंग में लगा दिया। तो बोलते हैं कि जब भी मैं मिलने आता था तो स्वामी जी मेरे से बहुत प्रसन्न होते थे, और बोलते हैं हम दोनों साथ में बैठ के उनके कमरे में जो है जप करते रहते थे। तो प्रभुपाद अभी जैसे 1 to 1 भी लोगों को मिल रहे थे अमेरिका में, तो अपना प्रभाव से उनको जपा के लिए एंगेज कर रहे थे, उनको सेवा में एंगेज कर रहे थे। तो उसी तरह से अभी ये देखिए इस्कॉन के हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड में स्थापना अभी होना बाकी है, और उसके नींव में हम जा रहे हैं, और नींव में देख रहे हैं कि कैसे एक आचार्य जब लोगों से मिलते थे उनको सिर्फ मेन एक ही चीज बताते थे कि कैसे उन्हें जपा करना चाहिए, कैसे उन्हें जो है सेवा करना चाहिए, और ये दो चीज से जो है उनका ज्यादा आध्यात्म में बढ़ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हैं सर्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने अष्टक लिखा है, शतक शतक लिखा है, शतक अर्थात 100 श्लोक लिखे हैं चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में। तो 100 श्लोकों में एक श्लोक है कि अगर हम वैष्णव सिर्फ जपा करें भगवान का नाम का और सेवा करें, तो ये दो चीज से भी हम भगवत धाम जा सकते हैं, भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वयं जो है सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के स्तुति में बोलते हैं। तो दो चीज, एक है नाम जप और दूसरा है वैष्णव सेवा। तो जब भी हम सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो इन दोनों में इतनी शक्ति है। तो ये जनवरी 11 1966 की बात है कि प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जो है उनको हार्ट अटैक आया जब वो रशिया विजिट कर रहे थे। तो लाल बहादुर शास्त्री प्रभुपाद से मिल चुके थे, और वो भागवतम की उन्होंने प्रशंसा भी की थी। और लाल बहादुर शास्त्री जो है अमेरिका आने वाले थे, और जब वो अमेरिका आने वाले थे तो प्रभुपाद जो है उनसे वास्तविक रूप में मिलने वाले थे और अमेरिका में, और उनको रिक्वेस्ट करने वाले थे कि आप इंडिया से जो है फंड्स रिलीज कराइए। मतलब भारत जो है अमेरिका में हिंदू मंदिर के लिए, इस्कॉन के लिए जो है पैसा देना चाहिए। और प्रभुपाद ने 143 वेस्ट 72nd स्ट्रीट में जगह भी देख के रखा था, बिल्डिंग जो पूरा था। तो प्रभुपाद का जो पूरा प्लान था वो पूरा जो है ये अंत हो गया। क्यों? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री को हार्ट अटैक आ गया। तो प्रभुपाद जो है अपने स्तर पे उन्होंने अकेले थे, लेकिन अकेले उन्होंने मेहनत करते हुए और उनकी शुद्धता और उनकी भक्ति के हिसाब से जो है प्राइम मिनिस्टर के स्तर तक उन्होंने इन्फ्लुएंस करके रखा था, और प्राइम मिनिस्टर को भी प्रीच कर रहे थे। हम लोग एक जीबीसी के जो स्ट्रेटेजी का प्लानिंग का जो प्रोग्राम है उसमें मैं था, तो उसमें वो बता रहे थे, ये लीड्स प्रोग्राम था इस्कॉन लीडर संघ में। तो उसमें अनुत्तम प्रभु बता रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जो है
लाल बहादुर शास्त्री और ऐसे बड़े-बड़े लोगों को भी प्रभुपाद प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इतने बड़े लोगों के पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता था, पैसा रहता था, जिससे इस्कॉन एक अलग स्तर पे जा सकता है। तो वो बता रहे थे कि जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वो प्रचार कर रहे हैं, तो अगर उनको कोई इन्फ्लुएंशियल लोग मिलते हैं, तो उनको भी भक्ति में जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो कल हमने भागवतम में चर्चा किया कि कैसे एक मच्छर से लेके ब्रह्मा दोनों जो हैं भगवान के बनाए हुए जीव हैं, और भले ही मच्छर कुछ समय के लिए जीता है, ब्रह्मा जो है 311 ट्रिलियन ईयर्स के लिए जीते हैं, जो हमने सुना है, लेकिन दोनों ही कर्मों के पाश में हमेशा बंधे रहते हैं। कर्माणि निदघाति किंतु च भक्ति भाजन। लेकिन भक्ति इतना शक्तिशाली है कि दोनों को जो है कर्मों के जंजाल से निकाल सकता है। ये है भक्ति की शक्ति। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे जब हम लोग हरिनाम करते हैं, तो जब जोर से जब हरिनाम करते हैं, जप कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन तो चलो ऊंचे ध्वनि में रहता है, बहुत सारे लोग मिलके करते हैं, तो बोलते उसका फायदा ये होता है कि अगर कोई मच्छर वच्छर भी सुन ले, तो वो उसको भी आध्यात्म उन्नति मिलता है, मच्छर को भी। सोचिए, तो चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर में जब चर्चा हुआ था, तो हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था कि पेड़ का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि पेड़ तो जप नहीं कर सकते। तो हरिदास ठाकुर ने बोला था कि जब कोई भक्त जो है जब हरिनाम करेगा और जब वो पेड़ सुनेंगे, तो उसका भी उनका भी आध्यात्मिक उद्धार होगा। तो प्रभुपाद वही चीज बोलते हैं, गीता में भी लिखा गया है, यज्ञनाथ कर्मानो अन्यत्र। अर्थात जब हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने से हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं और हम भगवत धाम की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो इस भौतिक जगत में जीव रहेगा, तो वो कभी मच्छर बनेगा तो कभी ब्रह्मा बनेगा, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाएगा ये दोनों ही मेरे कुछ काम के नहीं हैं। असली लाभ तो तब होगा जब मैं भक्ति करूं, और भक्ति करके मैं भगवत धाम चले जाऊं। तो अभी 22वें श्लोक में अभी आगे वर्णन आ रहा है। तो बोलते हैं कई लोग जो हैं इस भौतिक जगत में भोग कर रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा। ये स्वयंभू मनु अभी ध्रुव महाराज को आगे बताते जा रहे हैं। तो ये 26वें श्लोक तक वो जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सब चीजों के कारण है, उसके ऊपर बता रहे हैं। और उनका उद्देश्य ये है कि भाई ये सब सुन के वो ये यक्षों के साथ युद्ध करना बंद करें, और यक्षों को जो मार रहे हैं उसको अंत करे, उसको रोके। तो बोल रहे हैं कि बहुत लोग अलग अलग रूप में इस भौतिक जगत में या तो भोग कर रहे हैं, या तो जो है अपने कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं, या तो आनंद ले रहे हैं या दुख भोग रहे हैं अपने कर्मों के कारण। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि काल के प्रभाव से, हाँ, काल के प्रभाव से ये सब कार्य होता रहता है। तो अभी इसमें प्रभुपाद जो है बहुत सारे अलग अलग लोगों का नाम ले रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में कई चीजें होती हैं, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं। जैसे हम लोग के बारे जीवन में अच्छा या बुरा हो रहा है, तो एक तरह के लोग होते हैं जो बोलते हैं कर्मों के कारण है, दूसरे तरह के लोग बोलते हैं स्वभाव के कारण है, तीसरे लोग बोलते हैं ये काल या समय के कारण है, चौथे लोग बोलते हैं ये दैव मतलब हमारा नसीब के कारण है, और पांचवें तरह के लोग बोलते हैं काम के कारण। तो अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग लोग अपना अलग अलग विचार विमर्श करते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में 22वें श्लोक के कि हमारे जो है कर्मों का बंधन का कारण क्या है। वो है हमारे कर्मों के बंधन का कारण कि हम बिना भक्ति के, बिना भगवान से जुड़े जो भी कार्य करेंगे, तो वो हमारे बंधन का कारण बनेगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं वेदों में बताया गया है कि ये एक हमारी इच्छा होती है, तो ये इच्छा के कारण हम सब कार्य करते रहते हैं, और ये इच्छा ही हमें जो है बंधन में बांध देती है। तो बोलते हैं इच्छा को आप कभी अंत नहीं कर सकते। तो कई लोग बोलते हैं हमें इच्छा जो है नहीं करना चाहिए, पर यह संभव नहीं है। जीव जो है एक मृत पत्थर नहीं है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया है कि हमें अपनी जो इच्छाएं हैं
वो भगवान की ओर अग्रसर करना है, भक्तों की ओर अग्रसर करना है, भक्ति की ओर अग्रसर करना है। तो जब हम अपनी इच्छाएं उनकी तरफ अग्रसर करेंगे तो हमारी इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी और फिर हम जो है संतुष्टि से, आनंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रभुपाद अंत में लिख रहे हैं, वी आर ड्रॉन इन द मटेरियल वर्ल्ड बाय डिजायर, बट द सेम डिजायर मस्ट बी प्योरिफाइड एंड एम्प्लॉयड इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। मतलब हम लोग इस भौतिक जगत में फंसे हैं इच्छा के कारण, लेकिन वही इच्छा हम जब भगवान, भक्तों और भक्ति की तरफ जोड़ देंगे तो हमारी मुक्ति का कारण बनेगा। तो और फिर जो हम इस पूरे ब्रह्मांड में बार बार जन्म ले रहे हैं तो वो हमेश के लिए अंत हो जाएगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 22वें श्लोक का वर्णन आया है। फिर 23वें श्लोक में बोलते हैं कि कोई भी पांडित्य से जो है भगवान का बारे में जान नहीं सकता। पांडित्य मतलब किसी के पास जो है जिसने काफी पढ़ाई लिखाई की है, किसी का डिग्री है, जो है बोलते हैं ना ग्रेजुएशन है लोगों के पास, तो उससे कोई भगवान को समझने की कोशिश करेगा तो वो संभव नहीं है, क्योंकि भगवान अव्यक्त है। तो अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्ट जिसे बोलते हैं, अप्रमेय मतलब दिव्य है, आध्यात्मिक है वो। नाना शक्त उदायस्य, तो वो पूरे की पूरी शक्तियों के स्तोत्र है, तो ये बताया गया है। तो जो बोलते हैं तथाकथित लोग होते हैं जो मानसिक कल्पना से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, और जो कोई अपने डिग्री के बल पे पढ़ा लिखा है या कोई बुद्धिमान है, वो लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि ये लोग एक मेंढक के समान। अभी मेंढक का प्रभुपाद ने कई बार ये उदाहरण दिया है, काफी प्रसिद्ध है। तो हमारे भागवत में शायद हम पहली बार चर्चा कर रहे हैं। तो बोलते हैं मेंढक जो 3 फुट के कुएं में रहता है, उसको बोला जाए अटलांटिक ओशन कितना बड़ा है, तो वो कभी सोच नहीं पाएगा। तो वो अपने 3 फुट के जो कुएं हैं उसके हिसाब से सोचने लगेगा, अरे ये कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। तो बोलते हैं उसी प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं, ग्रेट एकेडमिशियन, स्कॉलर, प्रोफेसर, ये लोग कोई समझ नहीं पा सकते कि भगवान कौन है और भगवान कितने महान है, जब तक वो भक्ति के साथ जुड़ेंगे नहीं। तो जब भक्ति से जुड़ेंगे तभी वो समझ पाएंगे, नहीं तो अपने स्कॉलरशिप के बल पर वो कभी भगवान को जान नहीं पाएंगे। तो ये हमें समझना है कि हम लोग जितने भी हम भक्तगण हैं और भक्ति से जुड़े हैं, तो हो सकता है कि हम लोग जो है भगवान को समझने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हमें जानना है कि भगवान जब अपनी कृपा देंगे तभी हम समझ पाएंगे। यहाँ तक कि डिवोटीज में जो डिवोटीज काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी जो है परिश्रम करते हैं भगवान को जानने का, तो हमें भी जानना चाहिए कि भगवान की कृपा से ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो राधानाथ महाराज स्पष्ट बताते हैं कि हम अपनी मेहनत से भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, मेहनत करके हम ये बताना चाहते हैं भगवान को कि हम आतुर हैं भक्ति के लिए, हम उनकी कृपा चाहते हैं। लेकिन जब भगवान प्रसन्न होंगे, जब भगवान की कृपा होगी, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। तो प्रभुपाद दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि सूरज कभी कभी रात को दिखता नहीं है, कभी कभी नहीं, कभी भी रात को दिखता नहीं है, या कभी कभी बताते हैं दिन में वो बादल से गिर जाता है। तो फिर हम यहाँ पे पृथ्वी पे रह के कितना ही मेहनत कर लें तो हम सूरज को देख नहीं पाएंगे। तो सूरज अपनी इच्छा से जब सूर्य सुबह को सूर्योदय होता है तभी देख सकते हैं। तो बोलते हैं उसी प्रकार से जब भगवान की कृपा होगी तभी हम भगवान को समझ पाएंगे, भगवान को देख पाएंगे। तो वापस से गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक प्रभुपाद बता रहे हैं, इसमें ददामी बुद्धि योगम तम। तो ये बार बार रिपीट हुआ है, मैंने भी आप लोगों को बताया है, और हमें ये जो है श्लोक हमेशा ध्यान रखना है कि ददामी बुद्धि योगम का मतलब भगवान हमें बुद्धि देते हैं। ये नमाम उपयंती थे। और प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान हमें बुद्धि किस चीज के लिए देते हैं, जिससे हम इस भौतिक जगत के संसार रूपी जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के भगवत धाम आ सके। तो प्रभुपाद देखिए पॉइंट वही रहेगा, लेकिन वो हर बार प्रभुपाद कुछ ना कुछ अलग बताएंगे और उसमें हमें और अलग से मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि कई आचार्यों की टिप्पणी में भी शायद ये सब होगा। तो वो उस हिसाब से बोल रहे हैं कि भगवान हमें बुद्धि देंगे, तो किस चीज के लिए बुद्धि देंगे?
हमें यहाँ पे इस भौतिक जगत में धन कमाने के लिए बुद्धि नहीं देंगे। इस भौतिक जगत में हम कैसे आराम से रह सकते हैं उसके लिए बुद्धि नहीं देंगे। हम अपने परिवार का पोषण कैसे करें उसके लिए बुद्धि नहीं देंगे। भगवान हमें इसके लिए बुद्धि देंगे जिससे हम भगवत धाम जा सके। और जब हम भगवत धाम जाएंगे, हम भक्ति करेंगे, तो हमारे भक्ति करने से जो है हमारे परिवार वालों को भी यही फायदा होगा और वो भी भगवत धाम जाएंगे जो जीवन का लक्ष्य है। हाँ, तो शास्त्रों में लिखा है कि किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, किसी को माता पिता नहीं बनना चाहिए, किसी को जो है नेता नहीं बनना चाहिए या राजा नहीं बनना चाहिए, या किसी को ये सब नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने पे जो निर्भर लोग हैं, उनके जो लोग हैं जो उनके अंडर में है, जैसे माता पिता के अंडर में बच्चे होते हैं और टीचर के अंडर में शिष्य होते हैं, राजा के अंडर में पूरी प्रजा होती है, उन सबको भगवत धाम भेज सके। तो हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अच्छे से भक्ति कर सके और वही भक्ति हम दूसरों को भी जो है अच्छे से देने की कोशिश करें। अब काम ही ले वो उसके ऊपर है, पर हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम सबको दें, भले ही वो आम जनता हो, हमारे परिवार वाले हो या रिश्तेदार हो या जो भी हो, तो हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जो है अंत कर रहे हैं 23वें श्लोक का तात्पर्य कि गीता जो है वो भगवान के द्वारा बताया गया हुआ जो है प्रामाणिक शास्त्र है। तो भगवान जब स्वयं आए थे तो उन्होंने खुद ने गीता बोला था, जिससे हर कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिसको भगवान को जानना है वो गीता पढ़ के एक गुरु के साथ, गुरु के अंडर में रहते हुए, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, अर्थात एक गुरु के अंडर में रह के गीता पढ़ के जो है वो पूरी तरह से भगवान को समझ सकता है। तो देखिए प्रभुपाद यहाँ स्वयं बता रहे हैं, भागवतम में हम लोग चर्चा कर रहे हैं 11वां अध्याय 4th कैंटो 23वां श्लोक। अब इसमें प्रभुपाद सीधा गीता में चले जाते हैं और बोलते हैं कि भाई भगवान जब आए थे उन्होंने गीता इसलिए बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को जानना चाहता है तो उसका तरीका क्या है कि यही गीता एक प्रामाणिक भक्त के साथ बैठ के वो पढ़े समझे, तो उससे वो भगवान को जान पाएगा। तो उसी उद्देश्य से हमने भी गीता का पाठ भी प्रारंभ कर दिया है और हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा गीता पढ़ रहे हैं जिससे हम अच्छे से समझ सकें आगे। तो आज भागवतम होने के बाद थोड़ा हम जर्नी होम चर्चा करेंगे और उसके साथ हम वो भी वापस इसमें भी आ जाएंगे गीता में। तो 24वें श्लोक में बताया गया है कि आपको लग रहा है कि आपके भाई को यक्षों ने मारा है, पर वास्तविक रूप में जन्म मृत्यु जो है वो भगवान के कारण होता है यहाँ पे, मतलब भगवान जो है उसके मूल कारण है। तो इस श्लोक में आया है पुंसाम दैवम ही कारणम, दैवम, दैव मतलब ये भगवान के लिए, उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के लिए संबोधित किया गया है कि दैव के कारण सब कुछ होता है। तो एक और चीज हमें समझना है कि जो है दैव मतलब भगवान का हस्तक्षेप हर एक चीज में हो रहा है। फिर 25वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, और वही इसको संभालते भी हैं, विनाश भी करते हैं, लेकिन वो इन सब भौतिक जगत से हमेशा परे रहते हैं और वो अहंकार द्वारा वश में नहीं आते जैसे भौतिक जीव अहंकार के वश में आते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में अन अथापि ही अनअहंकारम का शब्द आया। अहंकार मतलब ईगो या अहंकार जो हम बोलते हैं, और अनअहंकार मतलब बिना अहंकार के। तो बोलते हैं हम लोग में भी अहंकार है। तो गलत अहंकार क्या है, सही अहंकार क्या है? तो गलत अहंकार ये है कि हम अपने आप को जो है शरीर समझते हैं, और सही अहंकार क्या है कि हम अपने आप को भगवान के दास समझे। जब हमारे मन में ये आ जाएगा कि हाँ हम भगवान के हमेशा दास हैं, तो वो सही अहंकार है। दैट इज नॉट फॉल्स ईगो, दैट इज ट्रू ईगो। तो बोलते हैं फॉल्स ईगो के चक्कर में जो है, अहंकार के चक्कर में हम कर्मों में फंसे रहते हैं और अलग अलग हमें शरीर मिलता रहता है इस भौतिक जगत में। तो ये जो है हम इस तरह से कर्म फास में फंसे रहते हैं। फिर आगे वर्णन आ रहा है, तो ये जो है अभी 26वें श्लोक तक यहाँ पे आ गया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि अभी मैंने आपको ज्ञान दिया है इसलिए आप अपना अहंकार छोड़ दीजिए। ये स्वयंभू मनु बता रहे हैं किनको, ध्रुव महाराज को।
तो स्वशक्ता माया, द लॉर्ड हु इज द सुपर सोल। तो स्वशक्ता माया की ये भगवान की, स्वशक्ता माया मतलब ये भगवान की शक्ति है। और भूतात्मा, भूतात्मा मतलब भगवान जो है सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। भूतेषु का मतलब है वो सबको अपने वश में करके रखते हैं। भूत भावना मतलब वो सबको संभालते हैं। तो ये जो है इन शब्द श्लोक में ये सब शब्दों का प्रयोग आया जिसका अलग अलग मतलब है भगवान के बारे में। तो एक भगवान की शक्ति है पूरी, दूसरा भगवान परमात्मा के रूप में है, तीसरा भगवान सबको वश में करते हैं, चौथा भगवान सबको संभालते हैं। तो ये 4 गुणों का वर्णन किया गया है इसमें 26वें श्लोक में। तो अ, अभी इस श्लोक तक बताते हैं कि ये तो कैसे आपको समझना है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, अगर आपको अपना क्रोध छोड़ के जो है भगवान को शरणागत होना चाहिए। तो ये 27वें श्लोक से 35वें श्लोक तक इसमें ये अभी वर्णन आने वाला है कि आपको अपना क्रोध छोड़ के जो है भगवान को शरणागत होना है। और ये अंतिम भाग है इस अध्याय का 27 से 35वें श्लोक तक। तो प्रभुपाद जो है 26वें श्लोक के तात्पर्य में अंत में बता रहे हैं कि जहां भी भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो भौतिक जगत नहीं रह जाता है, वो आध्यात्मिक जगत बन जाता है। तो उसे हमें आध्यात्मिक जगत समझना चाहिए। तो जहां भी भगवान का विग्रह है, जहां भी शुद्ध भक्त उनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए ये भौतिक जगत का भाग नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का भाग है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जहां भी प्रामाणिक मंदिर है, हाँ, उसको समझना चाहिए कि ये मंदिर जो स्थान है वो आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो प्रभुपाद अंत में लिखा है द टेम्पल इज देयरफॉर टू बी अंडरस्टूड एज बीइंग द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो हम जब भी इस्कॉन मंदिर में जा रहे हैं और जब भी हम दूसरे जो पूरे भारतवर्ष में प्रामाणिक जो मंदिर हैं जैसे तिरुपति बालाजी हैं और जितने भी महान महान मंदिर हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड में, विशेष रूप से भारतवर्ष में, तो हमें समझना चाहिए कि ये पूरा आध्यात्मिक जगत है, ये पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो जहां भी भगवान की सेवा हो रही है वहां पे वो एक आध्यात्मिक जगत है। और उस मंदिर में रहने वाले लोग भी आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक मतलब अगर जैसे हम बोलते हैं, प्रभुपाद भी बोल रहे थे कि जो शराब खाना है वो तमोगुण में है, जो शहर है जैसे मुंबई में जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो रजोगुण में है, और जंगल और गांव का जो इलाका होता है वो सत्व गुण में है। और प्रभुपाद बोले लेकिन जो मेरे मंदिर है, इस्कॉन के मंदिर है, वो वैकुंठ है, वो टेम्पल है। तो जितने भी साधुगण होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं जो वहां मंदिर में रहते हैं, तो समझना चाहिए कि वो लोग बम्बई में नहीं रह रहे, वो लोग जो है सत्वगुण रजोगुण में नहीं रह रहे, वो लोग जो है साक्षात वैकुंठ में रह रहे हैं, साक्षात भगवत धाम में रह रहे हैं। तो इसलिए जब हम प्रचार करते हैं और जब कई लड़कों को हम प्रोत्साहन देते हैं कि भाई 1 साल आप वीटीए करो, और फिर कई लोग प्रोत्साहन लेके जो है फुल टाइम ज्वाइन कर देते हैं, तो वास्तविक रूप में वो वैकुंठ में प्रवेश कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं चलता, पर वास्तविक रूप में वो वैकुंठ में, और फिर सिर्फ वो अपना जीवन वही पूरा जीवन वहां आश्रम में रह सके तो पूरा जीवन वो वैकुंठ में बिताते हैं और उनका जीवन कल्याणमय बन जाता है और दूसरों का भी वो कल्याण करता है। तो फिर आगे 27वें श्लोक से अभी प्रारंभ आ रहा है कि उनको शरणागत होने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान जो है वो नियंत्रक हैं। तो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा जो सारे देवताओं में सबसे प्रमुख है, वो एक बैल के समान है, जो बैल को नाक में रस्सी डालते हैं और उससे जो बैल है वो कंट्रोल में आता है। तो बोलते हैं जैसे बैल को नाक में रस्सी डाल के हम कंट्रोल करते हैं, तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी जो है वो नियंत्रक है। और उनको नियंत्रण कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं मृत्युम अमृतम शब्द आया है। अब ये हम भक्तों के लिए बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी बताया था प्रभुपाद का रेफरेंस से। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं यही चीज, मृत्युम अमृतम। मृत्यु मतलब जो है सबको मालूम है, मरना, मृत्यु, डेथ। और अमृतम मतलब इमोर्टैलिटी। हाँ, अमृत मतलब आजीवन काल के लिए जीवन। तो अभी ये दोनों शब्द का प्रयोग आया है। तो
प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने गीता में बताया है कि मैं मृत्यु हूँ साक्षात। किसके लिए? दानवों के लिए। तो दानव क्या करते हैं? उनका जीवन का उद्देश्य क्या है? भोग करना। और जो जब दानव का अंत होता है तो उसके बाद उनको वापस से दूसरा शरीर मिलता है, फिर उनकी मृत्यु होती है और इस तरह से वो हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो बोलते हैं कि भगवान जो है दानवों के लिए मृत्यु होते हैं और डिवोटी के लिए अमृत होते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, द लॉर्ड इज डेथ फॉर द डीमंस बट फॉर डिवोटी इज अमृत। अमृत मतलब एटर्नल लाइफ। तो भगवान वही है, लेकिन जो दानव है उनके लिए भगवान मृत्यु बनते हैं और जो डिवोटी है उनके लिए एटर्नल लाइफ मतलब अमृत बनते हैं। ऐसे करके बता रहे हैं प्रभुपाद। तो जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान की सेवा करते रहते हैं। तो भगवान की सेवा करने से वो जो है सेवा करते हुए ही वो मुक्त हो चुके हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी अटेन्ड इमॉर्टैलिटी। मतलब वो जो नित्य जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में जुड़ गए हैं, भगवान के साथ जुड़ गए। तो वो बोल रहे हैं कि जो भी चीज वो इस जीवन में कर रहे हैं वो जीवन के अंत के बाद अगले जीवन में भी वही करेंगे। जैसे देखिए डिवोटीज जो है हमेशा प्रसाद खाते हैं। तो जब हम ये शरीर छोड़ के जब अगला जीवन प्राप्त करेंगे आध्यात्मिक जगत में, वहां पे भी प्रसाद खाएंगे। इस जीवन में हम लोग भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं और भगवान की हर तरह से सेवा कर रहे हैं, वैष्णव की सेवा कर रहे हैं। तो जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहां पे भी साक्षात हम कृष्ण भगवान की सेवा करेंगे और कृष्ण भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे। तो जो हम इस जीवन में कर रहे हैं वो ही ट्रेनिंग से जो है हम अगले जीवन में भी वही कार्य करने वाले हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं। तो देखिए जो लोग भी भक्ति के साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग भी हमारे साथ भागवत में जुड़ रहे हैं, श्रवण में जुड़ रहे हैं, जपा में जुड़ रहे हैं और इस तरह से जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग वास्तविक रूप में जो है भगवत धाम के साथ जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस कार्य से वो अपना अगला जीवन भी तैयार कर रहे हैं भगवत धाम जाने के लिए और उधर भी वो यही सब कार्य कर रहे हैं। तो बोलते हैं जो दानव होते हैं, जो नॉन डिवोटीज होते हैं, उसके जैसे भक्तों को बार बार शरीर बदलना नहीं पड़ेगा। तो भगवान मृत्यु भी है और अमृत भी है, दोनों चीज हैं भगवान। और प्रभुपाद वापस से बोल रहे हैं कि दानवों के लिए, नॉन डिवोटीज के लिए भगवान मृत्यु है, लेकिन भक्तों के लिए भगवान अमृत है या जो है नित्य रूप से जीवन प्रदान करने वाले। तो देखिए ये प्रभुपाद ने बार बार बताया हुआ ये चीज कि कैसे जो है हमें भक्ति करते रहना है हर पल में, हर समय में। तो हम जो है जर्नी होम राधानाथ महाराज का चर्चा कर रहे थे और उसमें महाराज काठमांडू में है, जनकपुर में विशेष रूप से, नेपाल में, और उधर के लोगों का सरल जीवन देख के बहुत प्रभावित हुए और वो महाराज मन ही मन में प्रार्थना की कि जनकपुर ऐसे का ऐसा रहे, कभी ना बदले। का भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये 1970 की बात चल रही है, मतलब 50 साल पहले। तो उस समय इतना जो है बोलते ना वेस्टर्नाइजेशन नहीं हुआ था, गाड़ियां नहीं थी, वहां पे सिर्फ हाथी थे, हाँ, बैल वैल, उसके ऊपर ही लोग यहाँ वहाँ ट्रैवल करते थे। तो देखिए सरल जीवन के साथ उन्होंने जो है भक्ति की थी और वैसे करने से उनका जीवन कितना सार्थक था और वो अपना जीवन जो है पूरी तरह से भक्तिमय करते हुए बिता रहे थे। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि हम लोग सब अगर भक्ति से जुड़े रहे आजीवन काल के लिए तो हमारा जीवन सार्थक होगा। तो हमारे सबके लिए एक ही चैलेंज है जीवन में कि किसी भी तरह से हम भक्ति से दूर नहीं होने चाहिए। हमारा भक्ति से जो है जो हम जो जुड़े हुए हैं वो कभी टूटना नहीं चाहिए। तो दूसरे कार्यक्रम में मैं बता रहा था भक्तों को कि कैसे आप पहले हम भक्ति से दूर हो सकते हैं। तो जो भी कारण है तो कारण पे विचार विमर्श करते हुए हमें पहले से तैयार रहना। जैसे भौतिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि अरे कभी कोई बीमार पड़ जाए तो उसको मालूम है कहाँ हमें जाना चाहिए, डॉक्टर कहाँ मिलेगा, तो या हमें जो भी सामग्री चाहिए होता है तो पहले ही हम प्रबंध करके रखते हैं। तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जीवन में जो हम भक्ति कर रहे हैं
हमें पहले से ही सोच के रखना चाहिए कि क्या चीजें हैं जो मेरी भक्ति में बाधा कर सकती है, और कभी वो बाधा आ जाए तो हमें उस बाधा से रुकना नहीं चाहिए, पर उसका समाधान करते हुए भक्ति में बढ़ते रहना चाहिए। प्रभुपाद जनकपुर में जो मंदिर था, उधर एक साधु से मिलते हैं जो तकरीबन तकरीबन 50 साल के थे। उन्होंने हाथ उठा के सबको आशीर्वाद दे रहे थे। तो एक बड़े साधु जैसे दिख रहे थे वो, और उन्होंने साधु के वेश भी धारण किए थे। शक्ल से बहुत शांत लग रहे थे, और कई 100 लोग खड़े थे आशीर्वाद देने के लिए। तो महाराज बोले मुझे भी आशीर्वाद दे लेना चाहिए, तो महाराज भी खड़े हो गए लाइन में। तो जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, तो वो काफी चौंक गए मुझे देखते हुए, और वो बोले मेरे बाजू में आके बैठो। तो महाराज को बहुत अच्छा लगा, बोले अरे इतने 100 लोग उनके जो है आशीर्वाद के लिए रुके हैं, मैं भी आशीर्वाद के लिए रुका था, और इन्होंने मुझे बाजू में बिठा दिया, तो मेरा तो बड़ा सौभाग्य है करके। तो उसने साधु ने पूछने लगे अंग्रेजी में कि आप कहाँ से आए हो? तो महाराज ने बोला अमेरिका। तो उस साधु ने उनसे पूछा, "ये आप इतने धनी देश से आए हो, इस गरीब भारत में क्यों आए?" करके। मतलब उसका पहला चीज ये था कि अमेरिका इतना धनी देश है, तो वहां से निकल के आप यहाँ क्यों आए हो? तो इसने बोला भगवान के खोज में, राधानाथ महाराज ने। तो उस वक्त ये सबको आशीर्वाद दे रहे थे, तब एक बूढ़ी औरत आई, उसको भी आशीर्वाद दिया। और तो वो पूछने लगे, सबको मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रहे थे और इनके साथ बात कर रहे थे, तो कि मैं यहाँ पे साधु बनने आया हूँ, मैं आध्यात्म का ज्ञान लेने आया हूँ। तो बोलते जैसे ही ये शब्द सुने उस साधु ने, तो उसका मुख पूरा बिगड़ गया, और क्रोध वेश में आके जो है वो चिल्लाने लगे, हाँ, कि अ, आप एक मूर्ख हो। राधानाथ महाराज को बोल रहे हैं, हाँ, कि तुम सुन रहे हो क्या, तुम मूर्ख हो। तो महाराज बोल रहे थे, और 3-4 बार बोला तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो करके। तो महाराज ने बोला हाँ मैं मूर्ख हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए, आपका ज्ञान प्राप्त करूंगा तो मैं जो है मेरे को ज्ञान मिलेगा, मुझे मालूम है मूर्ख हूँ करके। तो आप मुझे सिखाइए मैं कैसे अपने आप को जो है ज्ञान मुझे प्राप्त हो सकता है। तो फिर वो और क्रोधित होकर बोलने लगा कि मैं जो है 30 साल से साधु हूँ, और देखो मैंने क्या प्राप्त किया, कुछ नहीं। हाँ, मैं इतने सालों में साधु था और मुझे क्या मिल रहा है, वो ही चावल दाल करके। तो वो बोलने लगे अरे अमेरिका जो है सबसे धनी लोगों का जगह है। हाँ, और कि उन्होंने बोला कि भाई ये अमेरिका जाना मतलब आपका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वहां पे इतने खूबसूरत औरतें हैं, वहां पे इतने बड़े बड़े मकान हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने अच्छे कपड़े हैं, इतना अच्छा भोजन है। हाँ, तो ये सब उधर इतने अच्छे अच्छे मूवीज हैं, टेलीविजन है। और फिर वो आंख बंद करके बोलना अरे मैं कितना इच्छा कर रहा हूँ कब मैं अमेरिका जाऊं और ये सब चीज भोग भोग कर सकूं। और फिर वो जो है जो है इनकी तरफ देखते हुए, फिर से महाराज की तरफ देखते हुए बोलने लगे, और तुम ये सब छोड़ कर आए हो किसके लिए, राइस दाल के लिए? मैं तो तंग आ चुका हूँ चावल दाल से। हाँ, बोलने लगे महाराज को, यहाँ पे सिर्फ गरीबी है, और तुम जो है भगवान को खोजने आए हो। बेवकूफ, यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, तुम सुन रहे हो मेरी बात, कोई भगवान नहीं है। वापस से अपने देश चले जाओ और आनंद भोगो। और अगर आप नहीं आनंद भोगोगे वहां जाके, तो तुमको यहाँ जो है भारत का या इस जगह का जो है सिर्फ दुख में और गरीबी में जो है आपको सफर करना पड़ेगा। तो ये इतने सारे लोग जो हैं उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, उनको एक शब्द भी अंग्रेजी का समझ नहीं आ रहा था। तो इतने सारे लोगों को आशीर्वाद देते हुए वो पूरी तरह से राधानाथ महाराज पे चिल्ला रहे थे। तो और ये सब लोग जो है इनको सोच रहे थे कि हाँ ये हमें भगवान का आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद दे रहे हैं। पर वास्तविक में साधु जो है भगवान के अस्तित्व पे विश्वास ही नहीं रखता था, महाराज बोलते हैं। तो फिर महाराज जो है थोड़ा भ्रमित होकर वहां से निकल गए, और महाराज जो है सोचने लगे कि यार इस साधु के मन में क्या था। और ये क्यों भगवान ने मुझे ऐसे साधु का जो है मिलाया। तो ये साधु सिर्फ वेश में है, 30 साल से साधुत्व का कपड़ा पहना हुआ अमेरिका जाने की, और वो अमेरिका में जाके भोग करने की उसकी इच्छा है। तो महाराज बोलते हैं कि जब भी हम इस दुनिया में कोई चीज देखें, तो इसके दो पहलू होते हैं। एक अ, असली चीज, और एक होता है उसका नकल किया हुआ, या
जो है नकली चीज जो बोलते हैं, जैसे नोट। नोट में दो तरह के नोट होते हैं, असली नोट जो हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, पर कई लोग जो है जाली नोट भी इस्तेमाल करते हैं। तो जाली नोट अगर आपके हाथ में आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि असली नोट नहीं है, असली नोट भी है, लेकिन जाली नोट यही चीज बतलाता है कि भाई असली चीज भी है। तो बोलते हैं कि कई लोग ने धर्म के नाम पे एक गलत कार्य किया है, जिससे लोगों की श्रद्धा पूरे देश में और पूरे विश्व में जो है लोगों का श्रद्धा बर्बाद हो गया। तो महाराज बोलते हैं एक चीज मैंने सीख लिया कि कोई साधु जो है अपने वेशभूषा से आप उसको पहचान नहीं सकते साधु है कि नहीं। तो साधु मतलब उसका सोच, उसका कार्य वो बतलाता है। क्योंकि कई लोग जो होंगे वो उनका वेशभूषा साधु का होगा, पर उनके विचार साधु के जैसे नहीं होंगे। तो वो बोल रहे हैं कि भगवत गीता हमें सिखाता है कि भक्ति कोई आलस व्यक्ति के लिए नहीं है। उस व्यक्ति के लिए भक्ति जो मेहनत करना चाहता है आध्यात्म की ओर, भगवान की ओर। तो कल जो है एकादशी भी है, तो कल भी जो है एकादशी के दिन हम सब डिवोटीज को रिक्वेस्ट करते हैं जो एक्स्ट्रा राउंड्स करना चाहें, तो हम लोग 5 बजे से फिर जो है 10 बजे तक 11 बजे तक जपा करेंगे। तो जो डिवोटीज ज्यादा एक्स्ट्रा राउंड्स करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो आज से भीष्म पंचक प्रारंभ हुआ है, क्योंकि अभी 30 तारीख तक आखिरी 5 दिन बचे हैं कार्तिक मास के। तो ये जो भीष्म पंचक है उसमें अधिकांश लोग बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, ज्यादा भक्ति करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि मायापुर में ब्रह्मचारी और कई गण होते हैं जो ये 5 दिन आज से लेके 30 तारीख तक वो लोग जो है एकादशी के रूप में मानते हैं, अनाज भी नहीं खाते। तो हमें भी इन 5 दिन को जो है ज्यादा महत्वपूर्णता देनी चाहिए, जो आज से प्रारंभ हो गया है। तो 30 तारीख आखिरी दिन है कार्तिक महीने का। तो उस दिन तक जो है हमें जितना हो सके आध्यात्म में ज्यादा कार्य करना चाहिए। तो कल भी जो है एकादशी भी है, तो उसमें भी हम जुड़ सकते हैं। और आज गौर किशोरदास बाबा जी का तिरुभाव दिवस था, तो 12 बजे तक फास्टिंग भी था। तो मैं थोड़ा गौर किशोरदास बाबा जी के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक हमारे प्रमुख आचार्य में से एक है कि कैसे उनके शिष्य भक्तिसार ठाकुर थे और उनके शिष्य जो हैं वो हैं प्रभुपाद। तो मतलब हम देख सकते हैं हमारे परम गुरु में से आते हैं। तो उनके बारे में वर्णन किया जाता है कि जो परंपरा में है, तो प्रभुपाद हैं, उनके ऊपर भक्ति सिद्धांत ठाकुर है, उनके ऊपर गोरक्षनाथ बाबा जी है, उनके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर है। तो ये परंपरा आता है। तो आज उनके तिरुभाव के दिन हम उनसे उनके बारे में जीवन उनका सुनेंगे, थोड़ा कथा सुनेंगे, जिससे हमें उनकी कृपा मिल सके, क्योंकि वो आचार्य है और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनसे ही दीक्षा लिया है। तो हम हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम भी भक्ति में लगे रहें और जो है ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें और जो है हमारे आचार्य प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकें। तो इनको परमहंस बाबा जी बताया गया है गोरक्षनाथ। तो ये परमहंस शब्द हमने सुना है कई बार कि परमहंस बोलते हैं जो सबसे ऊंचे स्तर पे भक्ति में रहते हैं, इसलिए। तो उनको उन्होंने जो है भागवत दास बाबा जी जो है से उन्होंने दीक्षा लिया था, जो जगन्नाथ दास बाबा जी के शिष्य थे। तो मतलब वो परंपरा में ही थे, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर जगन्नाथ दास बाबा जी आते हैं हमारे आचार्यों में। तो उनके शिष्य से उन्होंने दीक्षा लिया था। तो 1897 की बात है, आज से 123 साल पहले कि वो नवद्वीप में आए थे। तो उससे पहले वो वृंदावन में रहते थे और वहाँ पे वो भजनानंदी थे। भजनानंदी मतलब हमने सुना है कि भजनानंदी, भजनानंदी मतलब वो जो हमेशा भजन में लगे रहते हैं, दिन भर माला, दिन भर जप, दिन भर भगवान का ध्यान करते हैं। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको बाबा जी से मिले, तो वो उनको बोले कि भाई ये सबसे उत्तम श्रेणी के भक्त हैं और उनका जो वैराग्य है वो कोई जो है अनुकरण नहीं कर सकता। निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब ये किसी भी भौतिक चीज की तरफ आकर्षित नहीं है, ये पूरे जो है इन सब चीजों से परे है। पूरी तरह से नम्रता से, और वो अपने आप को हमेशा दरिद्र अवस्था में रखते थे, जिससे वो हमेशा भगवान पे निर्भर रह सके। वो इस तरह से वैष्णव थे। तो अभी देखिए जो भी हम गौर किशोरदास बाबा जी के बारे में सुनेंगे,
तो ये हम अनुकरण नहीं कर सकते। ये बहुत ही महान परमहंस स्तर के बाबा जी और भक्त थे, जो कोई इसका जो है बोलते हैं ना कॉपी नहीं कर सकता। बोलते हैं यहाँ तक कि जब कपड़ों की बात आती थी तो सड़क में पड़े हुए जो पुराने कपड़े थे वो फाड़ के वो पहन लेते थे, और ये उनका वैराग्य था। तो कभी भी उन्होंने अलग से नए कपड़े के पीछे पड़े नहीं, मतलब जो पुराने कपड़े हैं वो ही फाड़ के जो है वो पहन लेते थे। तो बोलते हैं जब उनको भोजन के लिए आता था तो सिर्फ चावल जो है मधुकरी करके लेकर आते थे, और वो चावल को पानी में जो है गंगा के पानी में या जल में भिगो के रखते थे, और उसमें नमक डाल के जो है खा लेते थे। तो ये जो है बहुत ऊंचे स्तर का वैराग्य है, जो हम कोई कॉपी नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया। तो वो बोलते हैं गरे एक गौर किशोरदास बाबा जी का ऐसा बताया गया है कि वो गृहस्थ थे पहले, और उसके बाद जब उनकी बीवी का देहांत हो गया तो उन्होंने फिर बाबा जी वेश स्वीकार कर लिया, और फिर वो वृंदावन में ही थे, और वहाँ पे वो भक्ति करते रहते थे। तो बोलते हैं उनका भी वैसे ही था कि वो हर रात को जो है पेड़ के नीचे सोते थे वृंदावन में। तो देखिए ये जो गोस्वामियों का स्तर से हम देख रहे हैं, और अभी आगे देखेंगे राधानाथ महाराज जब वृंदावन पहुंचते हैं वो भी जो है यमुना के तट पे सो रहे थे। तो एक साधुओं का ये लक्षण रहता है कि उनको घर मकान जो है पसंद नहीं है, वो बाहर जो है सोना पसंद करते हैं, क्योंकि ये उनके साधुत्व के हिसाब से उनको अच्छा लगता है। और जब वो सोते थे तो बोलते हैं वो प्रणाम करते हुए ब्रज में सोते थे, और वो बोलते थे मैं प्रणाम कर रहा हूँ सारे ब्रजवासियों को, क्योंकि इनके कारण मुझे कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। और यहाँ तक कि वो एक फूल एक पेड़ उनको भी प्रणाम करते थे और बोलते थे ये भी ब्रजवासी है, क्योंकि वृंदावन में इन्होंने जन्म लिया है। तो तकरीबन तकरीबन बोलते हैं 30 साल वो वृंदावन में थे, और उसके बाद उनको जो है भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि वो नवद्वीप में आए, मतलब मायापुर में। तो बताया जाता है कि नवद्वीप में भी जो है वो हमेशा पूरे भाव विभोर रहते थे, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे थे। तो गंगा के तट पे वो हमेशा कभी कीर्तन करते हुए मिलते थे, गौरा गौरा ऐसा बोलते हुए, और कभी मूर्छित होकर गिर जाते थे। तो उनको गंगा के तट पे जो पेड़ वेड़ थे तो उनको वो यमुना के तट पे जो पेड़ हैं वैसे लगते थे, और उनको लगता था यहाँ पे भी राधा कृष्ण जो है सेवा कर रहे हैं, और राधा कृष्ण जो है सेवा नहीं कर रहे हैं, आनंद भोग रहे हैं। तो उनको ये राधा कृष्ण के कुंजों के समान लगता था। तो वो हमेशा जप करते रहते थे, और वो कभी कभी गोद्रुम द्वीप भी जाते थे और वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर से भागवतम सुनते थे। तो वो बोलते हैं जब वो भागवतम सुनते थे तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर उनके साथ मिलके दोनों साथ में कृष्ण के बारे में कई बार चर्चा करते थे। और भक्ति विनोद ठाकुर खुद एक आचार्य थे। हमने भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में सुना है, कितनी सारी उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो वो खुद इनसे बहुत प्रभावित हो गए। तो बोलते हैं इनके पास एक जपमाला रहता था और एक तुलसी की कंठी माला, और बोलते हैं कि जो है वो बाकी कुछ भी उनके पास सामग्री नहीं रहता था, इतना उनका वैराग्य था। बोलते हैं कभी कभी वो अपने आसपास में जो है मछली की हड्डियां डाल देते थे, कि जिससे बाहर वाले भौतिक जगत के लोग उनको सोचें कि ये तो मांस खाने वाला व्यक्ति है और उसके पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कई लोग आते थे गौरक्षद बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो बोलते हैं कि हमारे जो भक्तिसार ठाकुर हैं जिन्होंने पूरा गौड़ी मठ इतने पूरे भारत भर में 64 गौड़ी मठ स्टार्ट किए, तो वो बताया जाता है उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। तो 1898 जो है की बात है। जो गोद्रुम द्वीप में रहते थे भक्ति विनोद ठाकुर के जो पुत्र थे भक्ति ठाकुर, तो वो पहली बार उनसे मिले गौरदास बाबा जी से। तो तो तब वो पहली बार उनसे बात हुई, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको जो है बोला कि आप जब इनसे दीक्षा लो बाबा जी से, और जब तक आपको दीक्षा नहीं मिले आपको घर पे आने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हमें भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में जानना चाहिए कि देखिए आध्यात्म को लेके वो कितने मजबूत थे। उन्होंने अपने बेटे को भक्तिचंद ठाकुर को बोल दिया जब तक तुम्हें दीक्षा नहीं मिले तुम्हें घर में आने की आवश्यकता नहीं, मतलब आप बाहर ही रहो। तो बोलते हैं वो हमेशा जो है कितनी बार जो है भक्तिचंद बोले कि मुझे दीक्षा दो दीक्षा दो,
तो हमेशा ना बोलते थे, ना बोलते थे। फिर अंत में उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे दीक्षा नहीं दोगे तो मैं अपना जीवन अंत कर दूंगा, आत्महत्या करूंगा। तो बोले ठीक है, मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछ के आपको बताऊंगा। तो देखिए गोरक्षनाथ बाबा जी का स्तर क्या था। जब भक्तिवेदांत ठाकुर ने बार बार उनको बोला कि मुझे दीक्षा दो, दीक्षा दो, तो उनका सीधा जवाब ये था कि जब चैतन्य महाप्रभु मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि मुझे आपको दीक्षा देना चाहिए कि नहीं। तो फिर जो है कई दिन के बाद फिर से गए भक्तिवेदांत ठाकुर, तो बोले कि तो आपने पूछा क्या? तो बोले हाँ, चैतन्य महाप्रभु से तो मिला पर आपके बारे में पूछना भूल गया। तो फिर जो है उन्होंने ऐसे कई बार उनसे प्रार्थना की, तब जाके उन्होंने उनको जो है दीक्षा दिया। तो फिर उनको श्री वृषभानवी दे उन्होंने उनको दीक्षा दिया, ऐसा करके उनको बताया गया है। तो 1908 में बताया जाता है उनका जो है दृष्टि, उनका जो आईसाइट था वो पूरी तरह से चला गया, वो देख नहीं पाते थे। तो उसके बाद फिर वो कहीं जाते नहीं थे, वो सिर्फ मायापुर में ही एक जगह रह के अपना भजन करते रहते थे, अपने भजन कुटीर में। तो भले ही उनके पास दृष्टि नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वो पूरी तरह से अपने भजन में अपना पूरा ध्यान लगा के रहते थे। तो वृषभानवी देवी दैत्य दास ऐसे करके उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को दीक्षा दी। तब उन्होंने एक बार उनको रिक्वेस्ट किया कि चलिए मैं आपको कलकत्ता लेके जाता हूँ आई स्पेशलिस्ट के पास, जिससे आपका जो है अभी आप देख नहीं पाते हो तो आप देखने लगोगे। तो गोरक्षनाथ बाबा जी बहुत भड़क गए। उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी वो माया की नगरी में नहीं जाऊंगा, कलकत्ता कभी नहीं जाऊंगा, और उनकी सबकी मेरे को सेवा नहीं चाहिए। और अगर तुम ज्यादा जिद करने लगोगे तो मैं झालंगी मतलब गंगा में जाके जो है आत्महत्या कर लूंगा। तो देखिए मतलब उनके पास दृष्टि नहीं थी, और जब उनके शिष्य ने उनको बोला कि चलो मैं आपको आपका आंख ठीक करा देता हूँ, तो वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो बोलते हैं एक बार वो रात को 2 बजे जो है योगपीठ पहुंच गए, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थली था। तो भक्तिवेदांत ठाकुर ने पूछा आप रात को आए कैसे, यहाँ तो पूरा अंधेरा है करके, तो कौन आपको लेकर आया? तो उन्होंने बोला एक लड़का लेकर आया। तो एक लड़का मतलब भक्तिवेदांत ठाकुर का ये कहना था कि स्वयं कृष्णा ही उनको लेकर आए, नहीं तो रात को 2 बजे और ये इनको दिखता भी नहीं है, अंधे हैं, तो कैसे पहुंचेंगे जब तक कृष्णा भगवान स्वयं उनको जो है मदद नहीं करें। तो देखिए इतनी उनकी उच्च कोटि की भक्ति थी कि भगवान स्वयं उनके संपर्क में थे। तो वो बोलते थे कि लोग जो है उनके जीवन में एक ही इच्छा है, ज्यादा धन मिले, अच्छी बीवी मिले और भोग कर सके वो लोग। तो बोले ये सब चीजें भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो अभी उनके बारे में उनके जो शिक्षण है, उनके जो शिष्य हैं और उनके साथ, तो उनके बारे में वो बताते हैं कि कैसे वो अपने लोगों को, अपने शिष्यों को ट्रेनिंग दिए थे। तो उसमें से मेन तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर थे, और बाकी लोग जो उनके साथ फेवरेबल थे उनके बारे में बता रहे हैं। तो एक मनिंद चंद्र नंदी करके, वो एक काशिम बाजार के, तो ये राजा ने गोरक्षनाथ बाबा जी को बोला कि आप मेरे महल में आके रहिए, और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और मैं आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो गोरक्षनाथ बाबा जी ने उनके जो व्यक्ति आए थे उनके महल से, उनके दरबार से, तो उनको सीधा मना कर दिया, और उनको सीधा बोला कि अगर आपके राजा को चाहिए मेरा संग, तो उनको बोलिए मेरे पास आए यहाँ पे और मेरे साथ भजन करे। मैं उनके महल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उनके महल में जाऊंगा तो मैं प्रभावित हो सकता हूँ उनके राजपाट से, उनके ऐश्वर्य से। तो मैं नहीं चाहता हूँ मैं उनसे प्रभावित हूँ, मैं चाहता हूँ वो मेरे से प्रभावित हो। इसलिए उनको बोलिए यहाँ पर आए और गंगा के तट पे हम दोनों मिलके भजन करेंगे। तो देखिए यहाँ तक कि राजा महाराजाओं को गोरक्षनाथ बाबा जी कैसे प्रचार करते। अच्छा, फिर गोरक्षनाथ बाबा जी बताते हैं कि कहीं से भी भोजन प्राप्त नहीं करते थे, और उनका स्पष्ट था कि आप जो है बाहर से कहीं से भी आपने भोजन खाया तो वो आपका बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। अभी हम चैतन्य चरितमृत में भी देखते हैं, ये श्लोक है कि अगर आपने मलिन होइल मन, मलिन मन होइले नहीं करे कृष्णेर भजन। तो इसमें वो बोलते हैं कि आप कहीं से भी भोजन खाएं और ये भोजन शुद्ध ना हो, तो
ये भोजन शुद्ध ना हो तो वो आपका मन पूरी तरह से दूषित कर सकता है। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि यह तो उनके हरेन बाबू शिष्य जैसे थे, तो दीक्षा तो उन्होंने सिर्फ एक ही को दिया था, पर कई लोग उनके संपर्क में थे, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो वो कहीं पे जो है कार्यक्रम था, प्रसाद प्राप्त किया। तो प्रसाद प्राप्त करने के बाद, प्रसाद था ये, हाँ, उसके बाद 3 दिन तक गोरक्षनाथ बाबा जी ने उनसे हरेन बाबू से बात नहीं किया। तो बोले क्यों बात नहीं किया? तो बोले आप जो उत्सव में भोजन प्राप्त किए, तो जिस औरत ने इस भोजन को स्पॉन्सर किया था, तो ये जो औरत थी उसका चरित्र ठीक नहीं है। तो देखिए, भले ही वो फेस्टिवल था, भले ही प्रसाद था, लेकिन जो डोनर था वो शुद्ध नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि गोरक्षनाथ बाबा जी और नाराज हो गए और उनसे बात नहीं की और बोले कहीं से भी आप भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। फिर सनातन गोस्वामी का जब तिरुभाव का दिन था, तो उन्होंने सब भक्तों को बुलाया और बोला अभी सनातन गोस्वामी का तिरुभाव है, तो हम उत्सव मनाएंगे। तो बोले कैसे उत्सव मनाएंगे? तो बोले हम लोग जल्दी उठेंगे और 3-4 बजे से माला करेंगे और फिर 10 बजे तक हम माला करेंगे। तो बोले फिर हम जो है भजन गाएंगे 1-2 घंटा। तो भक्त लोग बोले फिर बोले हम लोग जो है प्रवचन करेंगे 2 घंटा। तो फिर बोले अच्छा फिर, तो फिर बोला फिर हम लोग दिन भर फास्टिंग करते हुए जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रवचन करेंगे, ऐसे सुबह से रात तक फास्टिंग करते हम सेलिब्रेट करेंगे। तो देखिए गोरक्षनाथ बाबा जी का फेस्टिवल मनाने का तरीका अलग ही था। खाना नहीं है, पीना कुछ नहीं है, पर दिन भर भजन में, जप में, कीर्तन में, प्रवचन में भाग लेना। तो मतलब बहुत कम लोग उनके साथ रह सकते हैं। एक नरेंद्र कुमार सेन करके बताया जाता है, वो गोरक्षनाथ बाबा जी के पास आए और उनको बोला कि मुझे भगवान को बारे में जानना है। तो उनको उन्होंने बताया कि सिर्फ भगवान के नाम जप करने से और सेवा भाव से आप भगवान को समझ सकते हैं, कैसे करके उनको उन्होंने ज्ञान दिया। तो बताया जाता है कई लोग जो है गोरक्षनाथ बाबा जी के पास आते थे और बोलते थे कि हमें दान पुण्य का कार्य करना है। तो वो बोलते थे ये भी एक माया है। हाँ, तो एक माया का प्रभाव है दान पुण्य का कार्य करना। तो बोलते हैं उसमें हमें ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये हरि भजन से आपको दूर ले जाता है। तो ये दान पुण्य मतलब वेलफेयर एक्टिविटी ज्यादा जो है हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और उनके कई लोग थे जिनसे उन्होंने अलग अलग तरह से आदान प्रदान किया। उनका एक कहना था कि मायापुर जैसे धाम में, वृंदावन जैसे धाम में कोई जमीन खरीद नहीं सकता, क्योंकि उसका जो एक कण भी है वो गोलोक वृंदावन से आया है। और पूरे भौतिक जगत के जितना भी धन है उससे हमें कण भी नहीं खरीद सकते, वृंदावन का या मायापुर का। तो ये उनका गोरक्षनाथ बाबा जी का कहना है। और फिर वो बोलते हैं कि एक बार उनको किसी ने मिठाई ला के दी और बोला ये जो मिठाई है वो चैतन्य महाप्रभु को अर्पण किया है, महाप्रसाद है। तो गोरक्षनाथ बाबा जी ने बोला कि जो लोग वेजिटेरियन नहीं है, शाकाहारी नहीं है, और जो लोग नियम पालन नहीं करते, अगर वो लोग कुछ भी चैतन्य महाप्रभु को अर्पण करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उसे स्वीकार नहीं करते और वो प्रसाद नहीं है करके। तो ये एक अलग ही स्तर था उनका, जो उनका कहना था कि अगर कोई नॉन डिवोटी ऑफर कर रहा है तो वो कभी प्रसाद नहीं बनता है। तो ऐसे करके उन्होंने काफी चीज बताया था। तो एक जो है गिरी बाबू करके एक जो है उनके गृहस्थ भक्त थे, वो उनको रिक्वेस्ट किए कि आप जो है मेरे घर में आप आइए रहिए। ये गृहस्थ व्यक्ति थे, तो उन्होंने काफी उनको जो है रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे घर पे आइए। तो वो बोले एक ही शर्त में मैं आपके घर पे आऊंगा और रहूंगा, अगर आप मुझे टॉयलेट में जगह देंगे, तो मैं टॉयलेट में रह के अपनी भक्ति करूंगा। तो अब देखिए ये जो है एक्सट्रीम चीजें हैं गोरक्षनाथ बाबा जी का, जो मैंने पहले ही बताया था अनुकरण नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला अगर आप मुझे टॉयलेट में रहने की जगह अनुमति दोगे तो ही मैं आऊंगा। तो फिर उन्होंने जो है टॉयलेट पूरी तरह से साफ करवाया और उनको वहां रखवाया। तो वो टॉयलेट में इसलिए रहते थे क्योंकि बताया जाता है कि टॉयलेट में रहने से जो नॉन डिवोटी लोग हैं वो लोग उनके पास नहीं आएंगे, उनको परेशान नहीं करेंगे। तो ये गोरक्षनाथ बाबा जी का ऐसा सोच विचार था कि कर्मी लोग जो हैं, जो हमेशा आशीर्वाद चाहते हैं पैसे के लिए, धन के लिए और भौतिक चीजों के लिए, तो मुझे आके मिलना नहीं चाहिए और मेरे को भक्ति
तो ऐसे करके इनका जीवन चरित्र तो बहुत लंबा है, पर अभी हम संक्षेप में बताते हैं। हाँ, जब उनका अंत हो गया, जब भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने अपना 22 जून 1914 में अपना लीला समाप्त किया, तो फिर नवंबर 17 1915 में गोरक्षनाथ बाबा जी ने, मतलब 105 साल पहले जो है, उन्होंने अपना लीला समाप्त किया। तो फिर जब उनकी समाधि बनाई गई थी, तो उसके समय जो उनका शरीर था, उसको लेने के लिए बहुत सारे बाबा जी लोग आ गए थे। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर, तो वहां पे इतने सारे बाबा जी आ गए थे और सब लोग बोल रहे थे कि हम इनके शिष्य हैं, हम इनके शिष्य हैं। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर आए और जो है उधर पुलिस भी आ गया था कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि उनको मालूम था इतने बड़े बाबा जी हैं, जो भी इनका शरीर रखेगा, मतलब समाधि रखेगा, तो उधर बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारा चंदा आएगा, पैसा आएगा। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो उनके, उन्होंने जिन्होंने दीक्षा ली थी, तो वो वहां पे पहुंचे और वो बोले कि ये तो कोई भी इनमें से जो बाबा जी लोग थे, तो उनमें से बोले जो भी इनमें से है जो शुद्ध है, वो आके लेके जाए मेरे गुरु महाराज का शरीर। तो बोलते हैं शुद्ध मतलब जिसने कोई भी स्त्री के साथ संग नहीं किया हो। तो फिर बोले जिसने 1 साल तक किसी ने संग नहीं किया हो, वो आके स्पर्श करे और लेके जाए मेरे गुरु महाराज को। फिर बोले 1 साल छोड़ो, 6 महीना वो लेके जाए। फिर बोले 3 महीना, 1 महीना, और फिर बोले आखिरी 3 दिन, पिछले 3 दिन में किसी ने स्त्री को संपर्क नहीं किया हो तो आके इसको लेके जाए। बोले मैं सन्यासी नहीं हूँ, पर मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं ही इनका शिष्य हूँ। तो वहाँ पुलिस वाले बोले कि अरे आप ऐसे बोल रहे हो, अगर कोई सामने आके लेके गया तो बोला मैं उसकी बात मान जाऊंगा। पर बताया जाता है कोई भी बाबा जी सामने नहीं आए, क्योंकि ऐसा कोई भी उस समय बाबा जी नहीं था जिसने 3 दिन में किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आया हो। तो ऐसा प्रदूषित स्तर था, इवन उस समय भी, आज से 105 साल पहले की बात बता रहे हैं हम लोग। तो फिर भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने जो है अपने गुरु महाराज का शरीर लिया और उनका समाधि बनाया। तो ये पूरा जो है कथा आती है। तो आज हम गीता चर्चा नहीं कर पाए, पर कल हम लोग जो है थोड़ा समय पहले गीता प्रारंभ करेंगे और गीता चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो उन्होंने जुड़े हैं इसके साथ आज की कथा के लिए। हरे कृष्ण।